साउंड टेक 7 एक्शन। आलोक शर्मा। आलोक जी, ये यूपी के उपचुनाव से पहले अचानक ये बहराइच कांड में ये हो जाना और फिर आज इनकाउंटर हो जाना, आपको लगता है ये सब साजिश है, जानबूझकर किया जा रहा है? आलोक जी देखिए, पूरी तरह से आईएस से ही शुरू कर लेते हैं। आईएस कहकर कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम एंगल देने को, उसकी उद्धार देने के लिए काम बीजेपी कर रही है। और घनश्याम भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या हम अपने मुंह से ना बोलें, जो भी बोल रहे हैं वो बीजेपी का एजेंडा बोल रहे हैं। आईएस कहकर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने का काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कौन सा स्टाइल है और कौन सा क्या है, ये तो शुक्र है कि आज मानक जी प्रोग्राम तो कर रहे हैं, दूसरे चैनल तो प्रोग्राम भी नहीं कर रहे होंगे। अगर यही सरकार दूसरी किसी पार्टी की होती बीजेपी के अलावा, तो हिंदुस्तान का मीडिया पूरा उस सीएम का फोटो लगा के कि जंगल राज हो गया है और गुंडा राज हो गया है और पुलिस का राज हो गया है, सब चला रहे होते। तो घनश्याम सही पकड़े हैं भाई, कुछ चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी है और वो करेंगे हम, लेकिन दिक्कत यह है, इसी को जंगल राज कहते हैं जो हो रहा है। एक निकम्मी सरकार और नाकाम पुलिस, मतलब पूरे दिन उस व्यक्ति के शव को घुमाया गया। मानक जी बार बार ये कहलवाना चाह रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या थी वो कैसी थी। अरे भाई, हत्या थी, वो नृशंस थी और वो गलत थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। किसी को अपना कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, लेकिन उससे पहले जो हो रहा था, क्या उसकी इजाज़त है? क्या किसी के घर से आप वहाँ पर धार्मिक स्थल से झंडा उतार रहे हैं और गंदे गंदे गालियाँ देकर आप वहाँ पर डीजे बजा रहे हैं, एसएचओ तुरंत सस्पेंड नहीं होना चाहिए था? क्या हुआ? नहीं हुआ। क्या वहाँ पर साइलेंस जोन नहीं था? साइलेंस जोन होता है मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, इस तरह के गाने और तमाम चीज़ें नहीं बजाई जाती हैं। लेकिन एक पैटर्न बन गया है, ये तालिबानी पैटर्न कहिए, इसको कोई भी पैटर्न कहिए, कि आप जाइए वहाँ पर और पूरी तरह से जितना जहर आप दूसरे धर्म के लिए उगल सकते हैं आप उगलिए, फिर कहिए कि साहब उन्होंने पत्थरबाजी कर दी हमारे ऊपर। यही नहीं, अभी और सुनिए। रामनवमी पर देख लीजिए, 10-10 राज्यों में एक ही दिन में एक ही पैटर्न पर होता है। अब आते हैं एनकाउंटर पर। ये फिल्मी स्टाइल का एनकाउंटर जो होता है ना, वो भी साला बेटर होता है इससे। फिल्म में भी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो भी शायद कहीं ना कहीं से सोच समझ के बेटर लिख लेते हैं। ये गुड्डे गुड़िया का खेल कर रही है यूपी पुलिस। और एक कहावत है तुहिन जी की, पूरी बात पर मैं एक ही बात कहूंगा कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, कि एक तो गलत काम कर रहे हैं आप, प्रशासन मिलकर पुलिस के साथ सरकार करवा रही है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये जगह जगह पर जो हो गया है कि गाने बजाइए, भद्दी गालियां दीजिए। वो फरीदाबाद वाला लड़का एक मिश्रा था, उसको तो मार ही दिया। कौन वो, क्या था वो, आरएन मिश्रा नहीं, वो जो गोली चलाने वाले लोग थे, कौन थे वो, किससे जुड़े हुए थे, कौन से गोरक्षक। अभी ये देखिए बदलापुर में भी हुआ। जब पुलिस नाकाम होती है तो हिंदू मुसलमान करके एक एंगल देके एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर करके गोली मार दो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पूरा देश, आज तो पैरों में गोली लगी आलोक जी। मैं कह रहा हूं पैरों में लगी, हाथ में लगी, तो इससे बड़ी तो नाकामी नहीं हो सकती। आप हथियार बरामद करने गए थे, वहां एनकाउंटर करवाने गए थे। मतलब पुलिस इतनी निकम्मी है कि आप हथियार बरामद करने गए और उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया। मतलब इतनी बेवकूफ आप जनता को समझ रहे हैं। पैर पर गोली लगी, छाती पर गोली लगी, सर पे लगी। अरे भाई, नौटंकी बंद करो। अभी बुलडोजर राज के ऊपर भी तमाम एंकर जो है वो बुलडोजर के ऊपर चढ़ के एंकरिंग कर रहे थे। तो घनश्याम भाई, बहुत चीजें हमें भी झेलनी है अभी। चलिए, वो आज वो तमाम एंकर माफी नहीं मांगेंगे। मैंने देखा दिल्ली में, वो यहीं पे नोएडा के 1-2 चैनल की एंकरनियां थी और टीवी पे चल रही थी, बुलडोजर पे ऊपर चढ़ गई थी। मतलब आज वो माफी नहीं मांगेंगी, एक शो नहीं करेंगी वो। दुर्भाग्य ये है कि हम देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। आलोक जी, बवाल होगा, एक मिनट, बवाल होगा, पत्थरबाजी होगी, चुनाव सामने है, यूपी में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा। एक नया पैटर्न भी आया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो दंगा कर्नाटक में होगा। मैसेज जाएगा ना शाम को, मीडिया चैनल्स उसको पूरा दिखाएंगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर तुहिन कहेंगे आईएस हो गया, तो पूरा मैसेज जाएगा लोगों में। फिर इनके वो सोशल मीडिया की फेक फैक्ट्री जो है वो अमित मालवीय चलाते हैं, जो फिर वो चलाएंगे, पूरा गंद फैलाएंगे। ये देश को आप लोग जहां ले जा रहे हैं, देश समझ रहा है। चलिए, कई दर्जन एसआईटी बनी है उत्तर प्रदेश के आलोक अंदर। जी, अगर एक का जवाब मिला हो, पुलिस ने दे दिया हो, तो बता दीजिए मुझे। ठीक है आलोक जी, कम से कम आपने
ईमानदारी से, आपने कुछ सवाल उठाए, कुछ पर मैं आपसे सहमत, कुछ से असहमत, लेकिन आपने कम से कम ईमानदारी से राम गोपाल मिश्रा की हत्या को भी उसी तरह से कंडेम किया जिस तरह से किया जाना चाहिए। कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। अभी अनुपम, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। हत्या जो है वो गोपाल मिश्रा की जो हुई है, राम गोपाल मिश्रा की, वो निश्चित रूप से शर्मनाक है, दंडनीय है, निंदनीय है, किसी की भी हत्या हो। लेकिन वो जो उसके पहले जो कुछ हुआ वो भी उतना ही शर्मनाक है। ये परिस्थिति कैसे बनी हत्या की, ये भी महत्वपूर्ण है देखना। तो इसलिए मुझे लगता है समग्रता में चीज़ों को देखना चाहिए। एनकाउंटर की जहाँ तक बात है, फर्जी है कि नहीं फर्जी है ये मैं भी नहीं कह सकता। जैसे ओपी सिंह साहब कह रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत काबिल अफसर हैं, उनका कहना बहुत सही है कि भाई जब तक हम फील्ड में नहीं है, ना मैं हूँ ना वो है ना आप हैं, तो हम उसको फर्जी और वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर एक प्रश्न हमेशा मेरे दिमाग में उठता है, मैंने उस पर ट्वीट भी किया था एक बार, और ओपी सिंह साहब हैं तो शायद ये उसका उत्तर भी दे दे कि आखिर क्या वजह होती है कि पुलिस कस्टडी में जो है अपराधी अपनी मौत को दावत देता है, कि पुलिस का हथियार छीन के भागने की कोशिश करता है, हथियार बरामद करने उठा के मारने की कोशिश करता है, जब मालूम है कि मार दिया जाएगा, क्योंकि जब 10 पुलिस वाले घेरे हुए हैं, हथियारबंद पुलिस वाले, और उसके बाद भी अगर कोई अपराधी, चाहे वो विकास दुबे हो और चाहे वो एक जो जिनका आज हुआ है वो हो, या जितने मंगेश हो या जो भी हो, जितने एनकाउंटर हुए, मतलब हमेशा वही कहानी आती है कि साहब वो पुलिस ले जा रही थी, वो हथियार छीना, उसने मारने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा मार दिया। तो ऐसा कौन सा पागल अपराधी होगा जो 10-20 पुलिस वालों से घिरा हुआ, हथियारबंद पुलिस वालों से, और अपनी मौत को खुद दावत देगा? एक तो ये मेरे प्रश्न, इसका उत्तर मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एक मुठभेड़ वो होती थी जो ददुआ के साथ जंगल में हो रही है, उसके साथ हो रही है, निर्भय के साथ हो रही है। विनोद जी, याद दिला दूं आपको एक, अभी कुछ टाइम पहले वो गले में तख्ती डालकर अपराधी पुलिस थाने नहीं पहुंच रहे थे कि हमें जेल में डाल दो, हाँ, बाहर हमें ठोक दिया जाएगा। हाँ। तो ये वो मुठभेड़ें होती थी, और आमने सामने मुठभेड़ें होती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मुठभेड़ें हुई हैं, सब जगह हुई हैं, जिनमें वाकई लगता था कि हाँ, और गोलियां पुलिस वाले घायल भी होते थे, कई पुलिस वाले शहीद भी हुए हैं उन मुठभेड़ों में। तो वो तो, लेकिन ये जो पुलिस हिरासत में, मतलब एक तो मुठभेड़ हुआ है कि भाई बदमाश भाग रहे हैं, चेस किया पुलिस ने, उन्होंने गोली चलाई, इन्होंने गोली चलाई, उसमें मारे गए बदमाश, पुलिस वाले भी घायल हुए। तो उन्होंने विनोद जी फिल्मों में दिखाते हैं अपराधी भागने की कोशिश करता है और उसके बाद मार दिया जाता है, मतलब फिल्मों में होता है। वो एक्चुअल मुठभेड़ें होती हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये जो मुठभेड़ें होती हैं कि वो जीप से लिए जा रहे हैं और वो हथियार छीन के भागने की कोशिश कर रहा, ये हो रहा, ये इस तरह की जो मुठभेड़ें लगातार बढ़ गई हैं, ये मुझे इसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि आखिर अपराधी ऐसा क्यों करते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तिवारी, अब आप ही बताइए, घनश्याम तिवारी, पुलिस की बात माने या फिर जो विपक्ष कह रहा है उसकी बात माने? फर्जी इनकाउंटर है या सही इनकाउंटर है? और राम गोपाल मिश्रा की हत्या पर भी कुछ बोलिए घनश्याम। नमस्कार मानक, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें मैं बिंदुवार तरीके से कहूंगा। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी सरकार, MY सरकार उत्तर प्रदेश में बेहद अलोकप्रिय है। इतनी डरी हुई है ये पार्टी कि ये मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा सकते। तो जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जनता में अलोकप्रिय होती है तो इसी तरह के नए नए स्क्रिप्ट का सहारा लेती है, ऐसा उनका अपना इतिहास बताता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर तुहीन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऑथर भी हैं। सोचिए वो यहाँ पर सरेआम झूठ बोल रहे हैं। जब 13 तारीख को बहराइच पुलिस की अपील है, जिसे मैं वर्बैटिम पढ़ना चाहता हूं, कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आकर के बार बार कहते हैं कि IS स्टाइल में हत्या की गई। पहली बात, जबकि खुद उनकी पुलिस कह रही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दूसरी बात कि अगर वहां पर पुलिस का अधिकारी, इतना बड़ा अधिकारी, बंदूक लेकर के घूम रहा है तो अब क्या बच जाता है? अब तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाला और बंदूक लेके घूमेगा, उप मुख्यमंत्री भाला और बंदूक लेके घूमेगा। जो इन लोगों की पृष्ठभूमि है, जिस तरह के अपराधों की इनके अपने कारनामे जिसको ये मिटाने की कोशिश करते रहे हैं, उसमें ये अटपटा नहीं लगेगा, जनता को अटपटा लग सकता है। जहां तक घटना के तथ्यों की बात है, चाहे अमर उजाला है या BBC है, अनेक अखबार आप पढ़कर देख लीजिए, उनके अकाउंट्स पढ़ के देख लीजिए, तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन वहां पर गायब रहा और जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद ये जो एनकाउंटर की घटना सामने आई है, ये सरासर बताता है कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी ही शानदार है अपने निशाने में,
तो ओलंपिक में उन्हें मनु भाकर की तरह की मेडल मिलना चाहिए था कि वो किसी के पैर में भी गोली मार देते हैं। सच ये है कि उत्तर प्रदेश अन्याय और अत्याचार का पर्याय बन गया है। कोई भी आयाम उठाइए, चाहे वो बुलडोजर, एक सेकंड बात पूरी करने दीजिएगा, चाहे वो बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो, चाहे वो कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ का मामला हो, चाहे किसी विकलांग व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति के कस्टोडियल टॉर्चर या डेथ का मामला हो, या फिर किसी महिला का हो, या फिर किसी बच्चे का हो, उत्तर प्रदेश हर दिन नाकामी और अत्याचार के कलंक को अपने मुंह पर पोतता है, इस प्रशासन के मुंह पे पोतता है। ये दिखाई देता है, अखबारों में दिखाई देता है। अंतिम बात कहूंगा कि जहां पर इस्तीफा गृह मंत्री का होना चाहिए या कम से कम होम सेक्रेटरी का होना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी है? आज हम यहां पर बैठ करके एक ऐसी सरकार जहां पे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को एक दूसरे भरोसा नहीं है, उसकी हम एक कहानी पे भरोसा करना चाह रहे हैं कि दो लोग जो पेशेवर मुजरिम नहीं है, जो वहां पे पुलिस के द्वारा लेके जाए गए और वहां पर उन्होंने वो हथियार उठाए जो पुलिस उन्हें बरामद करने लेके गई थी, उसके बाद उन्होंने पुलिस से फायरिंग की। हम इस पे विश्वास करके बहस करना चाह रहे हैं। जब ऑल्टरनेटिव बहस क्या हो सकती थी, माना कि आप जानते हैं ऑल्टरनेटिव बहस ये हो सकती थी कि आज एनडीए की मीटिंग थी, वो राष्ट्रीय एजेंडे को छोड़ करके हम पुलिस की एक मनगढ़ंत कहानी के ऊपर राष्ट्रीय बहस कर रहे हैं, जहां पे इतने सारे लोग हैं। सबसे पहले ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का खोखला राजनीति अब देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस आखिरी आरोप का जवाब देता हूं, और ये मुझे देना पड़ेगा क्योंकि डिबेट के टॉपिक पर आपने सवाल उठाया। आपने कहा कि आज एनडीए का एजेंडा था और वो हरियाणा में शपथ ग्रहण में पूरा एनडीए आया था, पूरे देश की चर्चा होनी चाहिए थी, और मेरा यकीन करिएगा इस घटना के होने से पहले तक मेरे शो का टॉपिक एजेंडा बिल्कुल वही था, मेरी तैयारी बिल्कुल पूरी थी। क्या सरकार जहां पे मुख्यमंत्री पे उप मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है, वहां की पुलिस लगातार नाकारा और झूठी साबित हुई है, उसकी मनगढ़ंत कहानी पर आज राष्ट्रीय चर्चा हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कमाल करते हैं घनश्याम तिवारी, बात यही तो है ना, डिबेट इसीलिए तो रखी गई है कि आप अपनी बात रखिए और कहिए कि वो मनगढ़ंत कहानी है, फर्जी इनकाउंटर है। अगर डिबेट होगी ही नहीं तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे? अखिलेश यादव ने मीडिया में सामने आकर यही तो कहा, ये टिप्पणी उन्होंने कहा ये फर्जी है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थी, आपके ऊपर टिप्पणी। मैं समझ गया, लेकिन मैं वही कह रहा हूं घनश्याम, देखिए जब भी आप यूपी के या फर्जी इनकाउंटर के, बुलडोजर के, लॉ एंड ऑर्डर के सारे मुद्दे उठाते हैं, हम डिबेट करते हैं, सारे मुद्दे हैं, क्यों नहीं है? बिल्कुल मुद्दा है। और आज मुझे नहीं लगता कि इस इनकाउंटर को हटाकर इसके आने के बाद और मुझे ओथ सेरेमनी पर वो राजनीतिक डिबेट करनी चाहिए थी। मैं नहीं कह रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा पुलिस का, यूपी पुलिस का निशाना बड़ा इतना बढ़िया हो गया, मनु भाकर और ये वो पैरों में गोली मार दी। अरे यही गोली अगर उनके सिर में, छाती में लगी होती तो आप बोलते पैरों में क्यों नहीं मारी, जान क्यों ले ली, हत्या कर दी। कमाल करते हैं, चित भी मेरी, पट भी मेरी। एनकाउंटर का स्क्रिप्ट अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है ना कि आप चुन रहे हैं कि आपको कहां गोली मारनी है, आप भी मान रहे हैं। यहां पर देखिए, आप छोड़िए, तुहिन ने क्या बोला? तुहिन ने बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इससे हेडलाइन सेट करनी होती तो पैर में गोली नहीं मारते, कहीं और मारते। यानी तुहिन भी मानते हैं कि फर्जी एनकाउंटर है। हम यहां बैठ करके उत्तर प्रदेश की पुलिस की मनगढ़ंत कहानी पर राष्ट्रीय चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आपके दर्शक भी इसको जान रहे होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से मानती है, लेकिन देश के लोग नहीं मानते। आप पता है, अपनी ही कई सालों की बात को काट रहे हैं अगर आप ये कहते हैं कि फर्जी इनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई और यूपी पुलिस के अत्याचार मुद्दा नहीं है। आप अपनी ही बात को काट रहे हैं क्योंकि आप इन्हीं को बार बार यूपी में मुद्दा बनाते हैं। आज मैं उस पर डिबेट कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं। लेकिन घनश्याम, इस पर आगे बढ़ता हूं मैं, और मैं ये कहता हूं, आपने कहा कि तुहिन सिन्हा बोल रहे हैं कि आईएसआईएस स्टाइल में मार दिया तो ये गलत हो गया, पुलिस कुछ और कह रही। अरे भाई, हत्या तो हुई, उसका सीना गोलियों से छलनी किया गया रामगोपाल मिश्रा का, उस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मैंने तो पढ़ दिया। आपने अरे आप कहिए, रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले आरोपी हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। माना गलत मत बोलिए। आपने तुहिन को एक बार भी नहीं बोला कि आईएसआईएस वो बोलते रहे, आपने एक बार भी नहीं टोका। अरे भाई, मुझे एक बात बताइए घनश्याम, ओके ऑल राइट, क्या राष्ट्र की बात का मंच झूठ बोलने के लिए है? क्या आप नहीं मानते कि तुहिन ने जो बोला वो सरासर झूठ था? वो सरासर मैं बोलूं, माहौल में और दंगा भड़काने की कोशिश थी। और मैं बोलूं घनश्याम, ओके जीएसटी मैं बोलूं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।